बीप करेगा, मतलब जो रिले में हमारा जाता है वो 12 वोल्ट जाएगा। तो चलिए इन दोनों में से देखेंगे किससे बीप कर रहा है। तो आप देखेंगे ये जो हमारा रिले है, पास से दिखाइए, ये जो रिले है और इस रिले में ये जो कॉइल है, कॉइल के किसी एक टर्मिनल पे बीप करेगा। तो आप देखेंगे मल्टीमीटर हमारा 12 वोल्ट से बीप कर रहा है, मतलब जो 12 वोल्ट की सप्लाई है डायरेक्ट हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर से कॉइल के एक टर्मिनल पे गई है। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे एसी पीसीबी रिपेयरिंग में हमारा पावर रिले का सेक्शन होता है। ये पावर रिले क्या होता है दोस्तों, ये कैसे वर्क करता है और कैसे इसके ट्रेसिंग करेंगे और क्या क्या कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। अगर आपकी समस्या पीसीबी में आती है कि आपकी रिले आउटपुट दे ही नहीं रही है, या फिर आपकी जो एसी है वो ऑन ही नहीं हो रही है, या फिर आपकी जो रिले है वो कंप्रेसर को लिए सप्लाई आउट नहीं कर रही है, तो कौन कौन सी कंडीशन बनती है, कौन कौन से फॉल्ट होंगे और कैसे उसको पूरा ए टू जेड रिपेयर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी लेते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने डायग्राम बना रखा है और इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों इसका लाइव प्रैक्टिकल भी डालेंगे कि कैसे आप लोग उस ट्रैक को ट्रेसिंग करते हुए फॉल्ट को फाइंड करेंगे और कैसे पीसीबी को रिपेयर कर पाएंगे किसी भी अगर पावर रिले सेक्शन से उसमें प्रॉब्लम आता है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वैसे ही आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हैं, आप देखेंगे एक ऊपर है और एक नीचे है, बीच से मैंने लाइन खींच दिया है। इसमें आपको क्या करना है कि अभी नीचे वाले डायग्राम को माइंड पे नहीं लेना है, ऊपर वाले डायग्राम को समझना है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात आती है पावर रिले क्या होती है, उसको भी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। जो नॉन इन्वर्टर एसी होती है या फिर विंडो एसी होती है, उसमें जो ये रिले लगी होती है जो हमारे कंप्रेसर को चलाने के लिए आउटपुट देती है, जैसे कि ये रिले है। तो ये रिले कैसे काम करती है, अगर ये रिले आउटपुट नहीं निकालती तो कैसे आप लोग चेक करेंगे उसके ट्रैक को और कैसे उसको रिपेयर करेंगे। ये हमारी स्प्लिट एसी की नॉन इन्वर्टर एसी की पीसीबी है। इसी प्रकार आपको रिले जिसमें इन्वर्टर मॉडल की होती है तो उसमें 3 मिनट बाद जो आउटडोर में सप्लाई पहुंचती है, तो आप देखेंगे ये रिले लगी होती है। एलजी की इन्वर्टर मॉडल की पीसीबी है और इसमें भी हमारा रिले देखने को मिलता है। ये रिले सप्लाई आउट नहीं करता है कभी कभी, तो क्या होता है प्रॉब्लम आता है, फॉल्ट आता है। तो इस पावर रिले सेक्शन में हम लोग इस फॉल्ट को देखेंगे कि कैसे रिपेयर करते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये जो पावर रिले है दोस्तों ये किस प्रकार की बनी होती है और कैसे ये वर्क करती है। इसके बाद हमारे कैसे एमसीयू से सिग्नल आते हैं, कैसे ये चालू होती है बंद होती है, क्योंकि इसको चालू बंद करने के लिए ना कोई व्यक्ति होता है ना कोई इंसान होता है। इसको चालू बंद करने के लिए हमारे पीसीबी में एक एमसीयू लगा होता है जिसके अंदर पूरी प्रोग्रामिंग होती है। इसको पीसीबी का माइंड भी कहते हैं लोग अपनी भाषा में। ये क्या करता है, पूरी पीसीबी को कंट्रोल करने का काम करता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग फ्रिक्वेंसी के सिग्नल ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पावर रिले से। आपको जैसे पता है कि जो हमारी पावर रिले होती है उसके ऊपर दो लेग निकली होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जिसमें फेज की सप्लाई किसमें देते हैं, जो लेग हमारा फ्यूज के साथ बीप करता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा फ्यूज के साथ में बीप करता है उसी वाले टर्मिनल पे हम लोग क्या करते हैं, फेज की सप्लाई देते हैं। जैसे ये फ्यूज है और जो फ्यूज के साथ हमारा टर्मिनल बीप करेगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, फेज की सप्लाई देते हैं। ये हमारा एल पॉइंट है, यहाँ से फेज की सप्लाई हमने इस रिले में दे दी है। एक पॉइंट पे हमने फेज की सप्लाई दे दी है, दूसरे पॉइंट से सप्लाई अभी आउट नहीं होगी दोस्तों। आप जानते हैं कि दूसरे पॉइंट से सप्लाई जो आउट होती है वो 3 मिनट बाद होती है। ये जो दोस्तों हमारी रिले होती है ये एक प्रकार का हमारा स्विच होता है, जैसे कि मैंने कंपोनेंट की क्लास में आपको समझाया है। अगर आप लोग ने भी कंपोनेंट कंप्लीट नहीं किए हैं तो मेरे YouTube के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा बेसिक ऑफ कंपोनेंट के बारे पे। तो सारे कंपोनेंट की डिटेल्स इसमें मैंने दी हुई है, तो आप लोग वहां से कंपोनेंट की जानकारी ले सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं कि ये यहाँ पे सप्लाई आ गई लेकिन यहाँ से आउट नहीं होगी। वो आउट क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये एक स्विच की भांति काम कर रहा है। ये आउट तभी करेगा जब इस कॉइल पे हमारी सप्लाई आएगी और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से स्विच हमारा ऑन हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा और क्या होगा, हमारा यहाँ से सप्लाई 3 मिनट बाद दोस्तों आउट होगी और ये हमारा कंप्रेसर जो है
वो 3 मिनट बाद चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक हमारे कॉइल में सिग्नल नहीं आएगा, सप्लाई नहीं आएगी, तब तक ये रिले ऑन नहीं होगी और कंप्रेसर नहीं चालू होगा। ठीक है, ये बात तो हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है कि आप देखेंगे कि इस रिले के पीछे 4 खूंटी निकले होंगे। 2 खूंटी जो होती हैं दोस्तों, 2 लेग्स जो होती हैं वो हमारी कॉइल की होती हैं। इस रिले के अंदर एक इंटरनल कॉइल होती है, मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनल कॉइल होती है दोस्तों, ये हमारी कॉइल है और इस कॉइल में जब तक आपकी सप्लाई नहीं आएगी तब तक क्या होगा, ये रिले आउटपुट नहीं देगा और कंप्रेसर नहीं चालू होगा। अब इस कॉइल को चालू करने के लिए क्या होता है दोस्तों, 3 मिनट बाद हमारा एमसीयू सिग्नल देता है और एमसीयू सिग्नल देता है। एमसीयू जब सिग्नल देगा तब हमारी कॉइल पे सप्लाई पहुंचेगी और तब ये रिले क्या होगा, ऑन होगा। तो कैसे कैसे सप्लाई जाएगी वो चीज को समझते हैं। ठीक है, आप लोग जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे दोस्तों, जो कॉइल का एक सिरा होगा वो आपके रेगुलेटर आईसी से जुड़ा होगा, 12 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी से जुड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटर आईसी से जुड़ा होगा या फिर ये डायरेक्ट एमएफसी मेन फिल्टर कैपेसिटर से जुड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, या तो ये 12 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी से यहाँ पे सप्लाई आई होगी, 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है दोस्तों, अब कॉइल के एक टर्मिनल पे जब 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई आ गई तो ये घूम करके यहाँ से इस पॉइंट में भी आपको देखने को मिलेगी 12 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है दोस्तों, ये जो कॉइल का दूसरा हमारा टर्मिनल होता है वो दोस्तों हमारे एक ट्रांजिस्टर से जुड़ा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, जब आप लोग इसके कॉइल के एक टर्मिनल पे चेक करेंगे आपको 12 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर रेगुलेटर आईसी से 78012 लगा हुआ है तो आपको 12 वोल्ट देखने को मिलेगा। नहीं फिर यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई हमारी एमएफसी मतलब मेन फिल्टर कैपेसिटर से आई होगी, तो मेन फिल्टर कैपेसिटर में जितना वोल्ट होगा उतना आपको इसके कॉइल के इस टर्मिनल में भी देखने को मिलेगा और कॉइल के इस टर्मिनल में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यही कॉइल तो अंदर से घूम के इस साइड निकली है, तो 12 वोल्ट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, आगे चलेंगे। कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल होता है, यहाँ से हमारी पॉजिटिव की सप्लाई कॉइल में आ चुकी है। जब तक यहाँ पे निगेटिव की सप्लाई नहीं आएगी तब तक ये कॉइल क्या है, हमारी चालू नहीं होगी और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगी। तो अब इसमें निगेटिव सिग्नल आएगा, जब यहाँ पे निगेटिव सप्लाई आएगी तब ये कॉइल हमारी काम करेगी। तो निगेटिव कैसे आएगी सप्लाई वो हम समझते हैं। ये दोस्तों एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। आपको पता है ट्रांजिस्टर में 3 पिनें होती हैं, बेस, कलेक्टर, एमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर यूज में लिया गया है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है और आपको पता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस को इनेबल करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए होती है। तो ठीक है दोस्तों, आपको क्या पता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस को इनेबल करने के लिए हमें पॉजिटिव की सप्लाई चाहिए होती है और ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसका हमारा कलेक्टर कनेक्ट है हमारे कॉइल के एक टर्मिनल से और इसका एमीटर कनेक्ट है हमारे ग्राउंड से। ठीक है दोस्तों, अब क्या करता है, एमसीयू में प्रोग्रामिंग होता है। एमसीयू में दोस्तों जो एमसीयू सिग्नल भेजता है वो 1 वोल्ट से 5 वोल्ट तक हमें भेजता है। ठीक है, वो 1 वोल्ट से 5 वोल्ट तक इसलिए भेजता है, जितनी उसकी वीसीसी होगी उससे ज्यादा वो हमारा क्या करेगा, सिग्नल नहीं भेज पाएगा। तो यहाँ पे हमारा एमसीयू है, एमसीयू को भी ग्राउंड से जोड़ा जाता है और इसके लिए खुद की वीसीसी की सप्लाई भी इसको मिलती है, तब ये वर्क करता है। जैसे ही दोस्तों ये हमारा 3 मिनट बाद सिग्नल आउट करेगा, ये सिग्नल कहाँ भेज रहा है, एमसीयू से सिग्नल आ रहा है सीधा हमारे ट्रांजिस्टर के बेस में। और जब बेस में सिग्नल आता है दोस्तों, ये क्या है, हमारा पॉजिटिव सिग्नल आउट करता है। जो एमसीयू होता है वो पॉजिटिव सिग्नल आउट करेगा, क्योंकि जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है और इसके बेस को इनेबल करने के लिए है हमें 5 वोल्ट, मतलब इसके बेस को इनेबल करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, पॉजिटिव सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। मतलब जो एमसीयू से सिग्नल आएगा वो पॉजिटिव सप्लाई के रूप में आएगा और जो भी यहाँ पे सिग्नल आएगा दोस्तों वो हमारा 1 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में आ सकता है। ठीक है, डीसी का 1 वोल्ट से 5 वोल्ट डीसी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो एमसीयू है ये पॉजिटिव सिग्नल आउट करेगा, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस को इनेबल करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए होती है। जैसे ही इसमें एमसीयू पॉजिटिव की सप्लाई इसके बेस में देगा, वैसे ही क्या होगा दोस्तों, यहाँ जो एमीटर हमारा ग्राउंड से जुड़ा था, जैसे ही इसका गेट इनेबल होगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ से ग्राउंड हमारा कनेक्ट हो जाएगा कलेक्टर से और क्या होगा कि जो हमारी ग्राउंड की सप्लाई है एमीटर के थ्रू कलेक्टर से होते हुए हमारी कहाँ पड़ जाएगी,
इस कॉइल में 3 मिनट बाद दोस्तों, ठीक है, 3 मिनट बाद एमसीयू ने सिग्नल दिया पॉजिटिव का। जैसे इसके बेस पे हमारे पॉजिटिव का सिग्नल आया तो इसने क्या किया, ट्रांजिस्टर एक्टिव हो गया, और जब ट्रांजिस्टर एक्टिव हो गया तो ग्राउंड की सप्लाई इसने कलेक्टर से पास कर दी, और पास कर दी तो ये कॉइल में हमारे यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई पहुंच गई। पहले से यहाँ पे 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई पहुंची हुई थी, नेगेटिव हमारा इधर से आ गया तो क्या हुआ, ये कॉइल हमारा चालू हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये क्या करेगा, इसके स्विच को ऑन कर देगा और 3 मिनट बाद हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको पीसीबी में सर्किट देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से ये पीसीबी में आपको सर्किट देखने को मिलेगा। अब बात आती है दोस्तों कि कहीं कहीं पे क्या होता है, इस ट्रांजिस्टर को न लगा करके बाइपोलर आईसी का यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह का आपको ट्रांजिस्टर नहीं मिलेगा। अगर सॉलिड टाइप में है तो आपको कुछ इस प्रकार का ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा, बना देता हूं। अगर सॉलिड टाइप में ट्रांजिस्टर आपके पीसीबी में लगा है, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अगर सॉलिड टाइप का लगा होगा, इसमें भी 3 लेग होंगी, कलेक्टर, बेस, एमीटर, ये सॉलिड टाइप का है। अगर एसएमडी टाइप का ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा है तो उसको भी समझ लीजिए। एसएमडी टाइप का जो ट्रांजिस्टर है वो आपका कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इसमें जो ऊपर वाला सिरा होगा दोस्तों वो कलेक्टर का होगा, इसके बाद साइड वाला सिरा हमारा एमीटर का होगा, और इधर साइड हमारा जो सिरा होगा वो बेस का होगा दोस्तों। अगर ये हमारे ट्रांजिस्टर लगा है तो बेस में हमारा सिग्नल आएगा, एमीटर हमारा ग्राउंड से क्या होगा, कनेक्ट होगा दोस्तों, और जैसे ही हमारा बेस पे इनेबल होगा, सिग्नल आएगा, वैसे ही ये ग्राउंड क्या करेगा, कलेक्टर से पास कर देगा, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, ये सॉलिड टाइप का है, ये एसएमडी टाइप का है। इस यहाँ पे इनमें से कोई भी एक लगा सकता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब आपको एक चीज और बताता हूँ दोस्तों। अब जैसे आप चेक करेंगे, जब हमारा पीसीबी में चेक करेंगे, आप जब यहाँ पे 12 वोल्ट है, ये कॉइल के थ्रू यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इसके बाद ये कनेक्ट है हमारे कलेक्टर के, मतलब कलेक्टर में जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा, और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाली पिन के साथ कनेक्ट होगा। तो आप जब ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली पिन पे भी चेक करेंगे तब भी आपको 12 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जैसे ही एमसीयू से पॉजिटिव सिग्नल हमारा आएगा, गेट इनेबल होगा, ग्राउंड की सप्लाई यहाँ से पास होगी, तो यहाँ पे आपको 0 वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको सर्किट समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा बाइपोलर आईसी, जो नीचे डायग्राम मैंने आपको बनाया था, इसलिए बनाया गया है दोस्तों। कहीं कहीं पे क्या करता है, ट्रांजिस्टर यूज ना करके ये बाइपोलर आईसी का यूज करता है। ये एक प्रकार का ट्रांजिस्टर ही है, इसमें क्या है, बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को मिला करके एक आईसी बना दिया है। ये सिर्फ एक सेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ये आईसी जो है बाइपोलर आईसी, ये हमारी 16 लेग की आईसी होती है, और इसके अंदर 7 ट्रांजिस्टर होते हैं, और जो कि हमारे 7 सेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए कहीं कहीं पे आपको ये लीनियर बाइपोलर आईसी देखने को मिलेगा। अब समझिएगा, इसमें जहां पे डॉट लगा होगा वहां से एक नंबर स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो 8 नंबर होगा वो आपका ग्राउंड मतलब एमीटर का होगा। जो 8 नंबर की पिन होगी वो एमीटर की होगी, और ग्राउंड से आपको कनेक्ट करना है। इसके बाद 9 नंबर हमारा वीसीसी होगा या फिर कॉमन होगा। अब ये काम कैसे करती है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे रिले में हमारी सप्लाई आती है। यहाँ सप्लाई तभी आउट होगी जब इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारी डायरेक्ट रेगुलेटर आईसी से या फिर हमारे एमएफसी से 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। ये सप्लाई हमारे इस कॉइल से इधर घूम के इधर भी 12 वोल्ट की आपको सप्लाई देखने को मिलेगी, इसके कलेक्टर में भी 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अब इसको जब तक नेगेटिव कॉइल को नहीं मिलेगा तब तक ये क्या है, रिले हमारी ऑन नहीं होगी और कंप्रेसर चालू नहीं होगा। जैसे ही 3 मिनट बाद हमारा 2 से 3 मिनट बाद एमसीयू सिग्नल देगा, एमसीयू हमें पॉजिटिव में सिग्नल देगा, क्योंकि हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है, बेस को इनेबल करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई की जरूरत होती है। एमसीयू हमारा यहाँ से सिग्नल देगा, जैसे बेस इसका इनेबल होगा तो ये ग्राउंड जुड़ा है एमीटर से, तो एमीटर क्या करेगा, सीधा यहाँ से ग्राउंड को पास करेगा कलेक्टर में, और जैसे कलेक्टर से हमारा ग्राउंड इस कॉइल में पहुंचा तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव पहले से बैठा था, यहाँ पे हमारा नेगेटिव जैसे मिलेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये हमारा जो रिले है, ये हमारा रिले क्या करेगा, चालू करेगा, और 3 मिनट बाद ये हमारा कंप्रेसर
चालू हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पावर रिले सेक्शन है इस प्रकार से ये काम करता है। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों, इसके बारे पे देखेंगे और इसकी ट्रेसिंग करेंगे, आपको लाइव दिखाएंगे और इसको कैसे कैसे कहाँ पे कितना वोल्ट मिलता है और कैसे आपको ट्रेस करना है। तो चलिए मैं लाइव आपको लेके चलता हूँ, वहां पे हम लोग देखते हैं इसके प्रैक्टिकल को। तो वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पावर रिले सेक्शन का हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जैसे कि ये पीसीबी पड़ी है, किसी भी एक पीसीबी को ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एलजी की भी है और ये सैमसंग की पीसीबी है। तो चलिए एलजी वाले पे हम लोग ट्रेसिंग करके देखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इसमें सेक्शन को आपको ट्रेस करना है और कैसे फाइंड आउट करना है। ट्रेस करके उसका पहले आपको डायग्राम बना लेना है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आपको समझाता हूँ। तो ये हमारी एलजी की पीसीबी है और जिसमें रिले लगी होती है। मैंने बताया था रिले के 2 टर्मिनल निकले होते हैं, आप देखेंगे ये हमारे 2 टर्मिनल निकले हुए हैं ऊपर, और इनमें से एक में हमें फेज की सप्लाई देनी होती है। तो किसमें आपको फेज की सप्लाई देनी है ये पता करने के लिए आपको मल्टीमीटर को बीप रेंज में लगा लेना है और बीप रेंज में लगाने के बाद आपको चेक करना है कि फ्यूज के साथ जो भी आपका टर्मिनल इन दोनों में से बीप करेगा उसी में हमको फेज की सप्लाई देनी है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा फ्यूज लगा हुआ है, ये बीच में ये फ्यूज है और फ्यूज के किसी भी एक पॉइंट पे हम एक प्रोब को रखेंगे और बारी बारी चेक करेंगे, जिसमें बीप आएगा उसी में फेज की सप्लाई को देना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस रिले में अभी कोई भी बीप नहीं आ रहा है मल्टीमीटर में, और इसके दूसरे वाले टर्मिनल पे लगाते हैं तो आप देखेंगे दूसरे वाले टर्मिनल में हम जैसे लगा रहे हैं वैसे ही हमारा बीप देने लगा, मतलब जो फेज की सप्लाई इन होगी वो इस वाले पॉइंट में इन होगी। तो यहाँ पे हम लोग फेज की सप्लाई देंगे। तो चलिए फेज की सप्लाई अब आपको पता लग गई कि किस वाले टर्मिनल में देनी है, तो इस वाले पॉइंट पे देनी है। तो यहाँ पे हम लोग ने फेज की सप्लाई दे दी है पीसीबी को। इसके बाद बारी आती है न्यूट्रल की। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एन लिखा है, यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल की सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने न्यूट्रल की सप्लाई कनेक्ट कर दी है। अब बात आती है दोस्तों कि इस पीसीबी में ये जो रिले है ये आउटपुट जो देती है, तो उस आउटपुट को कैसे ट्रेस करना है, कैसे चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था ये रिले है और रिले में आप देखेंगे इस पीसीबी में इसमें मेंशन भी किया है, पास से दिखाइए। ये देखिए यहाँ पे ये स्विच जैसे का सिंबल बना रखा है कि ये जो 2 टर्मिनल है ये हमारे स्विच के हैं इस रिले के, और नीचे जो 2 टर्मिनल हैं ये हमारे कॉइल के हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, नीचे वाले जो 2 टर्मिनल हैं ये हमारे कॉइल के हैं, इसके बाद ऊपर वाले जो 2 टर्मिनल हैं वो स्विच के हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया है। अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको जो सप्लाई देखने को मिलेगी रिले के एक टर्मिनल में, किसी भी एक टर्मिनल में 12 वोल्ट या फिर एमएफसी पे हमारे सप्लाई देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे बात आती है कि 12 वोल्ट कहाँ पे बनेगा। तो ये हमारी पीसीबी है, तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे हमारा 12 वोल्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो रेगुलेटर आईसी लगी है वो कौन सी लगी है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो रेगुलेटर आईसी लगी हुई है ये 7805 की है दोस्तों। तो इसके इनपुट वाली पिन पे हमारा 12 वोल्ट आ रहा होगा। इस मेन फिल्टर कैपेसिटर से हमारा क्या है दोस्तों 12 वोल्ट आ रहा होगा। तो इस मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे आप देखेंगे ये साइड से जो लाइन होती है ये हमारी नेगेटिव की है और दूसरी साइड हमारी पॉजिटिव की होती है। तो यहाँ पे हम लोग फिंगर रख लेंगे पीछे और इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल से देखेंगे। अब देखेंगे ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है और यहाँ पे इसका साइन भी बना हुआ है। तो ये हमारा नेगेटिव का है और ये हमारा पॉजिटिव का है। तो यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि आपके रिले से या फिर आपके 78 अगर 12 लगी है तो 78 से सीधा डायरेक्ट आपका रिले का एक कॉइल बीप करेगा। अगर 78 नहीं है तो एमएफसी पे मतलब मेन फिल्टर कैपेसिटर से बीप करेगा। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है और इसमें 78 नहीं 7805 है। तो इसके मेन फिल्टर कैपेसिटर से हमारा 12 वोल्ट जा रहा होगा रिले के किसी भी एक टर्मिनल में। तो आप देखिएगा मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड में सेट किया है और आपको दिखा पाएंगे अच्छे से। यहाँ पे इसको रख लेते हैं और आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे ग्राउंड पे एक पिन को रख लिया है, ये ग्राउंड है और यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट पॉजिटिव है। तो आपको मैंने बताया कि रिले के एक टर्मिनल में डायरेक्ट 12 वोल्ट पॉजिटिव आता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पे हमारे जो 12 वोल्ट पॉजिटिव होगा वो डायरेक्ट हमारे रिले से बीप करेगा, मतलब जो रिले में हमारा जाता है वो 12 वोल्ट जाएगा। तो चलिए इन दोनों में से देखेंगे किससे बीप कर रहा है।
तो आप देखेंगे ये जो हमारा रिले है, पास से दिखाइए, ये जो रिले है और इस रिले में ये जो कॉइल है, कॉइल के किसी एक टर्मिनल पे बीप करेगा। तो आप देखेंगे मल्टीमीटर हमारा 12 वोल्ट से बीप कर रहा है, मतलब जो 12 वोल्ट की सप्लाई है डायरेक्ट हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर से कॉइल के एक टर्मिनल पे गई है और दूसरे टर्मिनल पे यही सप्लाई देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कॉइल की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है हमारे मल्टीमीटर में, रेजिस्टेंस शो हो रहा है। आप देखेंगे रेजिस्टेंस शो हो रहा है और यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट से बीप कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो हमारा दूसरा टर्मिनल है यह हमारा नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में देखेंगे, ये डायग्राम है और डायग्राम में आपको बताया था कि जो कॉइल का एक सिरा होगा वो या तो आपके 78012 से बीप करेगा या फिर एमएफसी के 12 वोल्ट से एक टर्मिनल बीप करेगा। तो इसी प्रकार से आपने देखा कि ये एमएफसी है, मेन फिल्टर कैपेसिटर है, और मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले पॉइंट से हमारा 12 वोल्ट का ये रिले बीप कर रहा है। जैसे आप देखेंगे ये 12 वोल्ट हमारे कॉइल पे आ रहा है। अब दूसरा टर्मिनल हमारा क्या होगा, आप देखेंगे दूसरा टर्मिनल हमारा कनेक्ट होगा या तो बाइपोलर आईसी से या फिर हमारा ट्रांजिस्टर से बीप करेगा। तो इस पीसीबी में हमारे ट्रांजिस्टर नहीं लगा हुआ है, बाइपोलर आईसी लगी है, 1 2 3 आईसी आप देख रहे हैं, इनमें से किसी भी एक आईसी में गया होगा। जैसे आप डायग्राम में देखेंगे कि कॉइल का दूसरा टर्मिनल हमारे बाइपोलर आईसी के किसी भी एक पिन से बीप करेगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा दूसरा टर्मिनल है और दूसरे टर्मिनल को हम ट्रेस करते हुए जाएंगे। आप देखेंगे ये आया हुआ है और यहाँ से एक जम्पर लग के हमारा यहाँ पे ये आया हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जम्पर बना है, यहाँ से हमारा ये ट्रैक गया है और यहाँ से आके सीधा यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे ये ट्रैक हमारा कहाँ गया है, ऊपर की ओर गया है और इस आईसी के नीचे से चला गया है। तो अब हम चेक करेंगे कि इस आईसी के किस पिन से ये बीप कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे किसी से भी बीप नहीं कर रहा है। अब अपोजिट साइड से हम चेक कर लेते हैं किससे बीप कर रहा है। तो यहाँ पे बीप आया था, तो आप देख सकते हैं ये बाइपोलर आईसी के हमारे इस वाली पिन से बीप कर रहा है। मतलब जो ये हमारे रिले का निगेटिव वाला पॉइंट है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया कि रिले का एक पॉइंट हमारा बाइपोलर आईसी के किसी भी एक पिन से बीप करेगा, इसी प्रकार इस पीसीबी में भी हमारा इस रिले का एक पॉइंट हमारे बाइपोलर आईसी के एक पॉइंट से बीप कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा डायरेक्टली मिल गया। अब मैंने बताया था जस्ट इसके सामने जो पिन होगी बाइपोलर आईसी, देख रहे हैं कि बाइपोलर आईसी के इस वाली पिन से बीप कर रहा है और इसके जस्ट सामने वाली पिन से हमारा कनेक्ट होगा एमसीयू। तो ये है हमारी पिन और इस पिन पे हम रखेंगे और इस पिन से हम लोग ट्रेस करते हुए जाएंगे कि ये कहाँ पे हमारा कनेक्ट है। तो आप देखेंगे ये जो ट्रैक है ये यहाँ पे आया है, 1 नंबर का ट्रैक यहाँ पे आके इससे जुड़ा है, फिर ये जम्फर लग के इधर आया है और जम्फर लग के इधर आने के बाद आप देखेंगे ये यहाँ से घूमते हुए हमारा सीधा जाके ये एमसीयू के 1 नंबर पिन पे गया है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ट्रैक इसी तरह से गया है या नहीं गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर में देखेंगे बीप कर रहा है, तो यहाँ पे ये आया है। इसके बाद आप पीसीबी पे देखेंगे यहाँ से हमारा जम्फर लगा है, ये देखिए जम्फर है, यहाँ से जंप किया है और जम्फर लगने के बाद ये देखिए ट्रैक यहाँ से होते हुए एमसीयू के 1 नंबर पिन पे आया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाइपोलर का जो बेस होगा इनेबल होगा एमसीयू से, तो इसी तरह से ये हमारा बाइपोलर का जो बेस है वो एमसीयू से हमारा कनेक्ट है, जैसे कि इस पीसीबी में आपने देखा कनेक्ट है दोस्तों। ठीक है, अब क्या होगा कि दोस्तों ये जब एसी चालू होगी, एसी चालू होगी तो एमसीयू क्या करेगा, 3 मिनट बाद यहाँ से 1 नंबर से पॉजिटिव की सप्लाई देगा और जब ये पॉजिटिव की सप्लाई देगा तो ये बाइपोलर आईसी जो होती है दोस्तों वो क्या है, इसका जो हमारा 8 नंबर होता है वो निगेटिव होता है और इसके बाद जो 9 नंबर होता है वो वीसीसी कॉमन का होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो 8 नंबर है वो हमारा ग्राउंड होगा, तो ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर के ग्राउंड पे रखेंगे और इनमें से आप देखेंगे ये हमारा 8 नंबर इसका ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, बाइपोलर आईसी का। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जैसे ही इसमें सप्लाई यहाँ से एमसीयू सिग्नल भेजेगा, 1 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच सिग्नल भेजेगा, वैसे ही क्या करेगा ये हमारा निगेटिव जो है, ये निगेटिव हमारा आप देखेंगे इस पीसीबी में जैसे एमसीयू हमारा सिग्नल भेजेगा 1 से 2 वोल्ट, तो ये क्या करेगा जैसे इसका गेट इनेबल हो जाएगा आईसी का, वैसे ही ये ग्राउंड यहाँ से हमारा पास होगा इस कलेक्टर वाली पिन से और जब ग्राउंड यहाँ पे पहुंच जाएगा हमारा और यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव का 12 वोल्ट था तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिससे कि ये हमारे कंप्रेसर के लिए सप्लाई आउट कर देगा। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि सिग्नल यहाँ से आउट हो रहा है, कितना आउट हो रहा है। तो इस पीसीबी को चालू कर लेते हैं और चालू करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए अब आप देख सकेंगे कि यहाँ पे हमने पीसीबी को चालू कर लिया है डिस्प्ले पे
और हमारी पीसीबी चालू हो चुकी है। हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ पे कितना वोल्ट बन रहा है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को डीसी में सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देखेंगे डीसी में हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग चेक करेंगे जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, मैंने बताया था ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है जहाँ पे हमारा 12 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव में निगेटिव को लगाएंगे और पॉजिटिव में पॉजिटिव को लगाएंगे। तो मल्टीमीटर में आप देखेंगे कि हमारा 11.96 वोल्ट मतलब तकरीबन 12 वोल्ट के तकरीबन यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल रहा है इस मेन फिल्टर कैपेसिटर पे। अब मैंने आपको बताया था कि यही 12 वोल्ट, ये जो पॉजिटिव है ये 12 वोल्ट हमारे कॉइल के किसी एक टर्मिनल में देखने को मिलेगा। तो ये कॉइल का दो टर्मिनल है और दोनों में से किसी एक टर्मिनल पे हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं कॉइल के एक टर्मिनल पे लगाता हूँ और जैसे यहाँ पे लगाता हूँ आप देखेंगे मल्टीमीटर में हमारे 12 वोल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि दूसरा वाला जो हमारा पॉइंट है कॉइल का दूसरा पॉइंट है वो हमारा निगेटिव से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे जब हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अभी रिले अगर ऑन होगा तो यहाँ पे 12 वोल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे हमारा रिले ऑन नहीं हुआ है और यहाँ पे हमारा 11 वोल्ट मिल रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि हमारा एमसीयू सिग्नल फेंक रहा है या नहीं फेंक रहा है, मतलब सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जो एमसीयू सिग्नल देगा आप देखेंगे जो एमसीयू से सिग्नल आउट होगा वो 1 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, निगेटिव में आपको एक प्रोब को रख लेना है और दूसरी प्रोब को आपको पता है कि एमसीयू के 1 नंबर से ये सिग्नल आउट कर रहा है बाइपोलर आईसी को, तो आप चाहे बाइपोलर आईसी के पास रख लीजिए या फिर आप एमसीयू के 1 नंबर पिन पे रख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे बाइपोलर आईसी के पास हम देखते हैं कि कितना वोल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो एमसीयू सिग्नल दे रहा है बाइपोलर आईसी को वो पॉजिटिव का 4 वोल्ट दे रहा है और यही सिग्नल हमारा क्या जैसे यहाँ पे पॉजिटिव की सप्लाई पहुंचती है बाइपोलर आईसी के बेस वाले पिन में, वैसे ही कलेक्टर से हमारा ग्राउंड आउट होने लगता है। तो चलिए इसकी दूसरे साइड पे हम लोग ग्राउंड को चेक करेंगे। तो इसके सामने वाली पिन पे जैसे ही हम रखेंगे तो आप देखेंगे मल्टीमीटर पे कि कुछ मिली वोल्ट का यहाँ पे ग्राउंड वोल्ट जा रहा है, मतलब यहाँ से इसने ग्राउंड वोल्ट की सप्लाई आउट कर दी है और जैसे आउट कर दी है वैसे ही हमारा ये रिले चालू हो जाता है। अगर यहाँ पे आपको एमसीयू से सिग्नल नहीं मिल रहा है, 0 0 मिल रहा है दोस्तों, तो क्या होता है यहाँ पे अगर 0 वोल्ट मिल रहा है सिग्नल, आपको एमसीयू सिग्नल आउट ही नहीं कर रहा है, तो क्या है दोस्तों आपका एमसीयू खराब है। अगर सिग्नल आउट हो रहा है यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिल रहा है 4 वोल्ट, इसके बाद आपको यहाँ पे वोल्टेज अगर नहीं देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे वोल्टेज नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या है दोस्तों आपका बाइपोलर आईसी खराब हो सकता है, एमसीयू भी खराब हो सकता है। इस प्रकार से आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे जो 1 से 5 वोल्ट मैंने कहा, यहाँ पे मिली वोल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो रिले है वो हमारा आउटपुट फेंक रहा है या नहीं फेंक रहा है। उसको चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को एसी में सेलेक्ट कर लेना है और एक प्रोब को रखेंगे निगेटिव में। तो चलिए एक प्रोब को हम लोग रख लेते हैं निगेटिव में। यहाँ पे हमने निगेटिव रख लिया है और दूसरे प्रोब्स को हम लोग देखेंगे कि हमारा कितना वोल्ट आ रहा है। तो एसी का यहाँ पे 248 वोल्ट आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे 248 वोल्ट आ रहा है और दूसरी वाली पिन पे देखेंगे कि कितना वोल्ट आ रहा है। तो अभी दूसरी वाली पिन पे हमारा कोई भी वोल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे दूसरी वाली पिन पे कोई भी वोल्ट नहीं आ रहा है और देखेंगे यहाँ पे हम लोग कॉइल पे कि कॉइल पे भी हमारा कोई भी वोल्ट नहीं आ रहा है, 0 0 आ रहा है। मतलब अभी जो है हमारे यहाँ पे सिग्नल नहीं आया है और हमारा रिले नहीं ऑन हुआ है। हम 3 मिनट का वेट करेंगे और फिर इसके नेगेटिव के साथ यहाँ पे आउटपुट पे चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज यहाँ पे आउट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी नहीं आउट हो रहा है और 3 मिनट का वेट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग आउटपुट चेक कर लेते हैं कि ये हमारे रिले जो है वो आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिलने लगा है। अगर हम लोग कॉइल से चेक करते हैं कि कॉइल पे हमारी कॉइल ऑन हुई है या नहीं हुई है, तो अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ मिली वोल्ट देखने को मिल रहा है। अगर यही चीज आप लोग यहाँ पे ग्राउंड में रख के एक प्रोब को अब यहाँ पे डीसी में लगा लेते हैं, सॉरी यहाँ पे डीसी में नहीं लगा था, और यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे 11 वोल्ट मिल रहा है, मतलब 1 वोल्ट कुछ ड्रॉप हो रहा है। तो मतलब हमारी कॉइल पे वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे हम लोग निगेटिव रख के देख लेते हैं, यहाँ पे 11 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे हमारा कॉइल का रेजिस्टेंस आ रहा है और ये ऑन है या नहीं ऑन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव को रखेंगे और यहाँ पे हम पॉजिटिव को रखेंगे। तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट देखने को मिल रहा है, मतलब 11.17 वोल्ट मिल रहा है। कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है और वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो मतलब ये कॉइल क्या कर रहा है, चालू हो चुका है, इसलिए ये हमारा यहाँ पे आप देखेंगे कि आउटपुट पे वोल्टेज दे रहा है। ये देखेंगे
आउटपुट रिले पे भी हमारा वोल्टेज दे रहा है और ये हमारा इनपुट वाला वोल्टेज है, इस वाले पॉइंट पे इनपुट वाला वोल्टेज है। दोस्तों तो इस प्रकार से आप लोग इस पावर रिले सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने एक टू जेड आपको सिखाया और इसी प्रकार से आपको ट्रेसिंग करना है और इसी प्रकार से आपको देखना है कि हमारा पीसीबी आप लोग कहीं भी फॉल्ट होगा, एमसीयू सिग्नल नहीं देगा तब भी आप लोग चेक कर लेंगे, बाइपोलर आईसी अगर खराब होगा तब भी आप लोग चेक कर लेंगे और रिले में अगर कोई फॉल्ट होगा तब भी आप लोग उसको रिपेयर कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।